सभी देशवासियों को प्यार भरा सलाम। स्वागत है आप सभी का डिफेंस सीरीज के इस नए प्रोग्राम पे। दोस्तों, आज के मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले हम इस हफ्ते की उन सभी खबरों को एक छोटी सी बुलेटिन में देख लेंगे जो हम कवर नहीं कर पाए। इंडियन आर्मी अपने 1450 T-90 टैंकों को अपग्रेड करने के बारे में सोच रही है, जिसमें शामिल है बॉडी आर्मर और सेंसर और इंजिन्स। आपको बता दें कि DRDO द्वारा विकसित डटरन इंजन लगभग 1500 हॉर्स पावर द्वारा संचालित की जाती है। इन टैंकों के इंजन को इसी इंजन से परिवर्तित करने के बारे में इंडियन आर्मी सोच रही है। वेस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट 10 ने अपने पहली उड़ान सफलतापूर्वक कंप्लीट की है। DRDO द्वारा रुद्रम 3 ग्राउंड अटैक मिसाइल को विकसित कर लिया गया है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 550 किलोमीटर की है। आपको बताते ये मिसाइल एक ग्राउंड अटैक मिसाइल है जो पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट मिसाइल है और इसे सुखोई 30 के ऊपर लगा के ट्रायल करने की तैयारी चल रही है। रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी अंडर डेवलपमेंट है। इस मिसाइल से एयरफोर्स दुश्मनों के रेडार और बंकरों को तबाह कर सकती है। दोस्तों, हम अपनी मुख्य समाचार की ओर बढ़ती हैं। पहली खबर आ रही है नेवी की तरफ से। नई टेक्नोलॉजी का स्थापना के साथ अंडमान निकोबार की मिली बेहतर सुरक्षा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अंडमान निकोबार कमांड से इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर सिक्योरिटी सिस्टम उद्घाटन करके पोर्ट ब्लेयर की सुरक्षा को मजबूत करते हुए इसकी क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये सिस्टम एक मल्टी लेयर प्रणाली है जिसमें लगे सेंसर पोर्ट ब्लेयर के आसपास के पानी के अंदर और ऊपर के सभी तरह की हरकत को डिटेक्ट कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी से नौसेना बंदरगाह के पास पानी के नीचे सभी तरह के खतरों को ट्रैक और निगरानी करके सिचुएशन अवेयरनेस बढ़ा सकती है। भारत को अंडमान और निकोबार जियोग्राफी पोजीशन भारत प्रशांत महासागर में भारत को एक महत्वपूर्ण चेक पोस्ट की कैपेबिलिटी देता है। इस सिस्टम की स्थापना के साथ नौसेना इस क्षेत्र में अपनी पकड़ और अंडमान निकोबार की सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर जो आ रही है आर्मी की तरफ से। हाई एल्टीट्यूड टेरेन की निगरानी के लिए आर्मी को मिली एडवांस सर्विलियंस इंडिजीनियस ड्रोन। आर्मी डिज़ाइन ग्रुप द्वारा विकसित एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में निगरानी और बॉर्डर सिक्योरिटी की एडवांसमेंट की ओर एक और छलांग लगाते हुए इंडियन आर्मी को मिली हेक्सोकॉपर टैक्टिकल रिमोटली पायलट ड्रोन। इस ड्रोन की कुछ खासियत बताने से पहले हमें अपनी टेक्नोलॉजी और रिसर्च टीम या ऑर्गेनाइजेशन को एक सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एक पर एक नई टेक्नोलॉजी को विकसित करके वो देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें भारतीय होने का गर्व भी महसूस करा रहे हैं, तो उनके लिए एक सल्यूट तो बनता है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी खबर की ओर। तो जिस ड्रोन की बात मैं कर रहा था वो समुद्र तल से 5500 और ज़मीन से 500 मीटर ऊपर तक पहुंचने में सक्षम है। इसका निर्माण कुछ इस तरह किया गया है, पहाड़ी इलाकों के कठोर मौसम को झेलने में सक्षम है। इसमें लगे उन्नत सेंसर और कैमरा दुश्मन के हर हरकतों से रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करवाती है। ये ड्रोन के डिप्लॉयमेंट से भारतीय सेना को हाई एल्टीट्यूड में पेट्रोलिंग में काफ़ी मदद मिल पाएगी और जिन इलाकों में ठंड की वजह से सेना भी नहीं पहुंच पाती वहां भी ये निगरानी रख पाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपनी आखिरी खबर की ओर। ये खबर भी नौसेना की तरफ से है। नौसेना अपनी कलवरी क्लास सबमरीन में चाहती है इंडिजीनियस टॉर्पीडो। मेक इन इंडिया को जोर देते हुए भारतीय नौसेना अपनी कलवरी क्लास सबमरीन में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के जरिए स्वदेशी और विदेशी टॉर्पीडो की खरीद की प्रस्ताव पर जोर दे रही है। इस सिलसिले में अगले हफ्ते डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ हाई लेवल मीटिंग भी आयोजित की गई है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी भारतीय नौसेना पनडुब्बी के टॉर्पीडोज़ के लिए प्रस्ताव दे चुकी थी, पर अलग अलग कारणों के चलते उन्हें कैंसिल करना पड़ा। इंडियन नेवी को ऐसे 98 टॉर्पीडोज़ की आवश्यकता है, लेकिन बजट के चलते फ़िलहाल 48 टॉर्पीडोज़ का खरीद की प्रस्ताव रखा गया है। आप लोगों को बता दूं कि भारतीय नौसेना ऐसे 6 कलवरी क्लास पनडुब्बी ऑपरेट करता है और जल्द ही 3 और फ्रांस के साथ मिलकर बना रहा है। भारत अपनी स्वदेशी सैन्य क्षमता विकास प्रोग्राम के तहत और अधिक स्ट्रैटेजिक सबमरीन्स बनाने की योजना कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लिए जय हिंद, जय भारत।